क्या आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस अमेरिका लौटना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पैसेंजर्स ने प्लेन के टॉयलेट में प्लास्टिक बैग्स और कपड़े फ्लश कर दिए। जी हां, 12 में से 8 टॉयलेट जाम हो गए। लेकिन सवाल यह है कि प्लेन का टॉयलेट आखिर काम कैसे करता है? क्या सचमुच मलमूत्र आसमान से फेंक दिया जाता है जैसा कि वायरल मैसेजेस में दावा किया जाता है? चलिए आज की इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हम में से ज्यादातर लोग प्लेन में बैठे हैं, टॉयलेट यूज किया है, लेकिन कभी सोचा है कि वो जो आप फ्लश करते हैं वो जाता कहां है? घर में जब हम फ्लश करते हैं तो पानी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की मदद से वेस्ट को पाइप्स के जरिए सीवर तक पहुंचा देता है। लेकिन प्लेन जो 30,000 फीट ऊपर उड़ रहा है वहां तो ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्लेन का टॉयलेट सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, प्लेन का टॉयलेट आपके घर के टॉयलेट से बिल्कुल अलग है। यहां कोई पानी का बहाव या ग्रेविटी का खेल नहीं है, बल्कि यह एक वैक्यूम सिस्टम यूज करता है। कुछ वैसा जैसे आप घर में वैक्यूम क्लीनर से धूल साफ करते हैं। जब आप फ्लश का बटन दबाते हैं तो एक तेज सक्शन शुरू होता है और वूश की आवाज आती है, वही वैक्यूम है। इसके साथ ही एक नीला केमिकल भी यूज होता है जो बदबू को कंट्रोल करता है और टॉयलेट को साफ करता है। तो जो कुछ भी आप फ्लश करते हैं वो सीधे एक पाइप के जरिए प्लेन के नीचे कार्गो होल्ड में बने एक खास स्टोरेज टैंक में चला जाता है। और हां, ये टैंक छोटा मोटा नहीं होता, क्योंकि एक प्लेन में 300 से 400 पैसेंजर्स हो सकते हैं और सब टॉयलेट तो यूज करेंगे ना। अब सोचिए, अगर उस टैंक में प्लास्टिक बैग्स या कपड़े फंस जाएं, जैसा एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ, तो क्या हाल होगा? टॉयलेट जाम, पैसेंजर्स परेशान और प्लेन को यू टर्न लेना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल, ये सारा वेस्ट जाता कहां है? क्या सचमुच आसमान से नीचे फेंक दिया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सारा मलमूत्र और नीला केमिकल उस स्टोरेज टैंक में जमा रहता है जब तक प्लेन लैंड नहीं करता। और लैंडिंग के बाद क्या होता है? एक स्पेशल ट्रक आता है, इसे हनी ट्रक भी कहते हैं। ये ट्रक एक मोटी पाइप को प्लेन के टैंक से जोड़ता है और सारा वेस्ट सक्शन के जरिए अपने टैंक में भर लेता है। फिर वो इसे एयरपोर्ट के खास एरिया में ले जाकर सीवर सिस्टम में डाल देता है। मजेदार बात यह है कि इस ट्रक को चलाने की ट्रेनिंग में 3 दिन लगते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता था कि इतना सिस्टमैटिक तरीका होता होगा, या फिर आप भी वेस्ट को आसमान से गिराने वाली वायरल मैसेज की थ्योरी पर यकीन करते थे? अब उस वायरल मैसेज की बात करते हैं जिसमें कहा जाता है कि प्लेन से मलमूत्र आसमान में फेंक दिया जाता है। तो सुनिए, ये सच नहीं है। प्लेन में ऐसा कोई बटन नहीं होता कि पायलट प्रेस करे और सारा वेस्ट नीचे गिर जाए। हां, पुराने प्लेन्स में कभी कभी वाल्व लीक होने की वजह से नीचे केमिकल और वेस्ट का मिक्सचर बाहर निकल जाता था। और होता क्या था इसके बाद सुनिए, 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -56 डिग्री होता है, तो वो लीक हुआ मिक्सचर जमकर ब्लू आइस बन जाता था। लैंडिंग के दौरान जाकर वो पिघलता था और कभी कभी नीचे गिर भी जाता था। लेकिन आजकल के प्लेन्स में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले से कहीं बेहतर है। वैसे कुछ लोग प्लेन की सफेद लकीरों यानी कॉन्ट्रेल्स को भी टॉयलेट वेस्ट समझ लेते हैं। तो बता दूं कि वो बस इंजन से निकली पानी की भाप होती है जो ठंड में जमकर बादल बन जाती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि प्लेन का टॉयलेट कैसे काम करता है, वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, और वो आसमान से गंदगी गिराने वाला मैसेज बस एक अफवाह है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये जानना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फ्लश स्मार्टली और फ्लाई सेफली। नमस्कार।